बोलो सतगुरुदेव भगवान की, पार ब्रह्म परमपिता परमात्मा की, परमात्मा की संपूर्ण सृष्टि की। चलिएगा आप लोगों को आगे का बताते हैं। जैसा कि अभी आपने इनके जो सुरेश जी थे उनकी वाणी सुनी, आप लोग कहीं भ्रमित ना हो जाएं, इसलिए हम उसके आगे की बात बता दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ खुलेआम खुले दाम और खुले पर्दाफाश खेल चल रहा है। जो बयान है, कहते हैं बयानों को बताना नहीं चाहिए, हैं? अभी बता नहीं रहे थे कि लोग कहते हैं इन योग क्रियाओं को ओपन नहीं करना चाहिए। उसके लिए हमारे जो सतगुरु महाराज कर्णपुर वाले महाराज जी हमारे सामने बरी के नीचे बैठकर उनने खुलेआम दिया है सब, और सब अपने बयानों को खुलेआम बताया है। तो हमने कहा गुरुजी कछु लोग कहते हैं कि छुपा के रखना चाहिए, कछु लोग कहते हैं इन बयानों को छुपा के रखना चाहिए। तो गुरुजी ने कही जो मेहनत करके कमाते हैं, जो मेहनत करके कमाता है वो खुलेआम बांटे, उसे कोई दिक्कत नहीं है, और जो चुरा के लाएगा तो वो छुपा के रखेगा ही है। तो ये ज्ञान हम लोगों ने खुलेआम लिया है, कहीं चोरी नहीं की है। इसलिए हमारे गुरुदेव ने खुलेआम बांटा है, हम भी बांट रहे हैं। हम अपने भक्तों से भी यही कहेंगे कि खुलेआम इसका प्रचार करना, प्रसार करना, ठीक है। बयान में ऐसा नहीं होता कि बयानों को बताने से रास्ता रुक जाए, ये मतलब नहीं होता है। अच्छा, बयानों से बताने से अगर रास्ता रुक जाती तो हमारे श्री गुरु महाराज ने सब कुछ बता दिया, क्या उनकी रास्ता रुक गई? नहीं रुकी। तो इसके माने बताने से रास्ता नहीं रुकता है। ये कहाँ पे बताया गया कि इसको छुपाना चाहिए, वो उसके बारे में बताएं, फिर हम आपका वाणी डालेंगे इसमें। ये उन लोगों को नहीं बताना चाहिए जैसे जिन्होंने दीक्षा न ली है, और दीक्षा न लेने के बाद उन्हें अगर आप इस क्रिया को बताएंगे, मतलब वैसे जिज्ञासा बता सकते हैं कि इस योग में भगवान के दर्शन होते हैं, इसमें उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमने बता दिया ये ऐसे किया जाएगा तब भगवान दर्शन होंगे, और उसने कहीं कर गया तो उसे दिक्कत भी हो सकती है, बजाय गुरुजी कहते बजाय लाभ के हानि भी हो जाती है। इसलिए उनको नहीं बताना चाहिए जो लोग दीक्षा ना ले, पर जो लोग दीक्षा ले उन्हें बता देना चाहिए, ठीक है। तो कोई ऐसी बात नहीं। और ये तो गुरु महाराज की परमिशन से इसमें रिकॉर्डिंग चल रही है। अगर परमिशन नहीं होता तो हम क्यों बताते हैं? हम भी कहते भैया छुपाए रखो। लेकिन हम बम्बई गए थे तो जगवीर जी हमारे एक मित्र हैं, तो वहाँ पे लोगों ने कहा अध्यात्म दर्शन का विषय है। ये कौन सा क्लास है? अध्यात्म किसका विषय है? दर्शन का। तो आप इसको प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? तो मालूम हमारे गुरु भाई ने क्या बताया हमें? उन्होंने कहा अगर हम प्रदर्शन नहीं करेंगे तो दर्शन की तरफ लालायित कौन होगा? अगर हम इस परमात्मा चैनल से इस ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करेंगे तो परमात्मा चैनल के माध्यम से इसमें जुड़ने के लिए जिज्ञासा या लालायित कौन होगा? इसलिए इसका प्रदर्शन भी जरूरी है और दर्शन भी जरूरी है। इसे परमात्मा के दर्शन होते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। अब हमारे सामने डॉक्टर साहब की धर्मपत्नी आई हुई हैं, और इन्होंने दीक्षा बहुत पहले से गुरु महाराज के चाह रही थी कि गुरु जी से दीक्षा प्राप्त हो जाए। लेकिन कहते हैं ना कि जिसकी जैसी भावना रहती है उसे परमात्मा वैसा ही मिला देता है। तो इन्होंने श्री गुरु महाराज के दरबार में दीक्षा प्राप्त कर ली, और अनुभूतियाँ भी इनको प्रारंभ हुई। गुरु जी हमें बहुत कुछ दिखाई देते हैं, और हमारे घर दो बार सूर्य को मान ली खूब आए और हमने पकड़ने की कोशिश करे। सुबह मैं आगे आगे बढ़ी, मैं पीछे पीछे चली। सो फिर मान ली मैं कछ डर से गई, मैंने पता ना कौन है कौन आई थी, हमें जानकारी नहीं थी। फिर दोबारा आए, दोबारा ठहरे, देखते रहे कुल देर देखते रहे, फिर वहीं समाएगी। कौन आए थे? सूरज मतलब खूब चंद्रमा सा हो। अच्छा, सूरज चंद्रमा। हाँ, मतलब सूर्य देवता दर्शन आपको हुए, चंद्रमा जी के दर्शन हुए। खूब हम बैठे बैठे देखते रहे, नहीं देर भजन करे का हम देखते रहे। नहीं पता ना जी कौन है हम जानते ही ना थे। अच्छा अच्छा। फिर मैंने नानी को बताया, मैं नानी ऐसे ऐसे बात। फिर नानी ने कही सही बात है जा।
बहुत सुंदर। तो तुम्हारी कब से सबसे पहले जिज्ञासा कैसे बढ़ गई, मतलब कि हम गुरुजी से दीक्षा लेंगे, कहाँ कहीं सुना था क्या? ना मैं तो नानी से मान ली बातें करो कहते थे। हाँ। तो सपने ने मान ली मोए तुमने दीक्षा में दई, हमारी बे दीक्षा हमारी पूरी है गई। मतलब पहले सपने के माध्यम से आपको दीक्षा हुई, फिर बाद में वो हकीकत में हो गई है। अबे हकीकत में भाई मोर दो बार दिखाई दो, खूब मान ली खुले दिल दिखाई देते रहे। हम देखते रहे बैठे बैठे, हमने की पता ना जी क्या चीज़ है। और इसके बाद अलावा जब दीक्षा भाई तो पहली बार आपको कहाँ दिखाई पड़ो, तो यहाँ पे बिंदी लगाती है इस जगह पे? पहली बार लाल सो दिखाई दो, लाल 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 मतलब लाल कलर हाँ, दिखाई पड़ा। लाल कलर। और लाल कलर के बाद फिर आपने कितनी देर तक करी दीक्षा लेने के बाद? फिर घर पे आ गई, फिर कितना योग करती थी? कितने दिन बाद शुरू करो तो योग? हाल ही करने लगे थे मैं। अच्छा, तो मतलब जो लाल कलर के बाद फिर दूसरा रंग कितने दिन बाद बदलो? कोई बदलो लगा लाल ही आए रहेगा फिर? लाल या करे वो अब रंग ना बदलो। रंग नहीं बदलो, लाल कलर आया। कितनी देर करी थी आपने ये योग साधना, मतलब जैसे आध घंटा या 10 मिनट या 1 घंटा, कितनी करी थी, अंदाज है कुछ? हाँ आधे घंटा ही करे पाओ गुरु जी। आधा और मान ली पहले हमने अपनी गुरु माता करी बेव कतरा हम छोड़त बिनू ना, बिनू हम कत, लेकिन हमारे के दो जने बराबर है, सब लोग बराबर है। बहुत सुंदर। और कोई ऐसी चीज अब तक आई जो आपने पहले कभी देखी ना हो? नहीं नहीं कोई चीज़ नहीं आई। अच्छा, तो भाई दीक्षा ले तब थे जब बात हमें भाई, ऐसे हमें कोई नहीं। मतलब सूर्य और चंद्रमा का दर्शन हुए हैं? हकीकत हम 2 बार। 2 बार सूर्य चंद्रमा के दर्शन हुए। चलो बहुत सुंदर बात है, यानी कि आपको ब्रह्मांड की सृष्टि का नज़ारा आने लगा आप। और प्राणायाम करती हैं आप, सांस वालों योग? हाँ करती? कितनी देर करती? थोड़ी देर कर, हमें पता नहीं, थोड़ी देर करते हम, ज़्यादा देर ना करते। कान वालों योग करती? हाँ हाँ। वहाँ में कोई आवाज़ आई? हम झिंगुरे निकल आते, चिड़ियाँ चेंचियाते। चिड़ियों की आती, चिड़ियों की चहचहाट आती। बहुत सुंदर। यानी कि 2 आपके बयान, चिड़ियों के चहचहाट की भी इसमें है आवाज़, और झिंगुरी की भी आवाज़ है। झिंगुरे की बहुत आत रात हमें किले हुए तो मान लिया हर खेत जाता हूँ हमेशा बारी रात में कानन। बहुत सुंदर। ये झिंगुरू की आवाज़ का रहस्य हम फिर आगे बताएंगे अगली दीक्षा में, क्योंकि 2 दीक्षा होती ना, तो जब दीक्षा 1 साल के लिए आपको करिए, 1 साल में आप कोशिश करो कि आपको जाना प्राप्ति हो जाए। फिर अगले साल हम बताएंगे आपको आगे की दीक्षा है। 2 दीक्षा इसमें होती है, ये पहली है। तो इसमें क्या है कि कान की 10 आवाज़ें कान में आएंगी, तो आपको 2 आ गई हैं, यानी कि 8 आवाज़ें अभी बाकी हैं। और अभी लाल रंग आया है, इसके बाद आपका और भी रंग बदलेंगे, और रंग बदलते ही फिर आपको तुरंत के तुरंत दर्शन शुरू हो जाएंगे। किसके? देवी देव और पितर और गंधर्व, ठीक है, उनके दर्शन होंगे। तो आप जो है अब कोशिश किया करें कि जो भी आया, जैसे अभी देखो इन भक्तों से पूछा तो कछु लोगों ने कि हमें याद ही नहीं रही, और लिख लेते तो शायद सब बनी जाती याद। योग में क्या होती है कि भूल जाता आदमी, कि उनने आज नई चीज़ देखी और फिर बस ध्यान नहीं रही लिखन की, तो भूल गए, फिर बाद में बताने के लिए ध्यान नहीं रहता। अपनी एक पर्सनल डायरी बनाओ, उसके नाम लिख लो आध्यात्मिक दर्शन, ठीक है। उसमें अपना जो भी नया कुछ आए नोट कर लो। जैसे कभी आज हम एक साल 2 साल बाद कैमरा का इसमें वो रोल रखा है कि अपना मतलब जो है शेयर करिएगा जो आपको अनुभव हुआ है। जब से दीक्षा ली तब से कुछ अंदर शांति वगैरह बढ़ी कम भाई, जब मतलब कम है कब बढ़ गई है शांति? हमें शक्तियाँ तो बहुत हैं गुरु जी। अच्छा। हाँ बहुत शक्तियाँ मैं अंदर मान ली, जो काम अगर मेरे विगत तो या मेरे संगम कोई कछुकत तो हम वाले बता दिए, जब बात हमारी घर में होने वालू है। पहले किन की पुजारी थी आप? पहले हम शुरू भोले बाबा कहते। भोले बाबा? अच्छा, भोले बाबा बहुत सुंदर। तो जो भोले बाबा की तो दीक्षा है, जहाँ शंकर जी की दीक्षा है। कुआरे पे की मान लिया से पूजा करते हैं भोले बाबा के, माता रानी ने बस। माता रानी और भोले बाबा, दुर्गा वाली मैया। हमने अभी बताया था ना कि लाल कलर माता रानी का है, दुर्गा वाली मैया। लाल कलर तुम्हें आ गया ना, वो दुर्गा जी का है। तो देवी जी का वो प्रताप है, शक्तियाँ हैं उनकी, बहुत सुंदर है। और तुम्हारे पति देव ने तो कछु ज़्यादा नहीं कही थी, तो ना बे ना कछुका बे जगह दे तुम करती तो मैंने तुम करते तो आप गेल, मैं करता पाए गेल, हमने तुम करो हाँ। सो जगह देता तुम ही करो।
जगह ये हम खाए हैं तो पेट में हवाई जाए, तुम खाए तो हवाई जाए भाई। दान पुण्य तो पति कर दे या पत्नी कर दे वो आधा आधा हो जाएगा, मगर अनुभव तो सबको अलग ही। अब तुम्हें जो अनुभव में आनंद आया वो आनंद उन्हें कैसे आ जाएगा जब तक वो नहीं देखेंगे, जब वो देखेंगे तो उन्हें भी आनंद आएगा। मैं गुरुजी मैं बहुत कुछ मान लो, मैं अपने आँखें सामने कान्हा जी सब देख लेते हैं और बताइए नानी हमें ऐसे दिखाई दो, हम तुरंत अपनी नानी तक आते हैं। मतलब कान्हा जी के दर्शन हो जाते हैं कन्हैया लाल के, बंद आंखों ही होते हैं तो कहाँ पे होते हैं, मतलब जो है मेरे आँखें सामने, आंखें सामने होती हैं, बिल्कुल ठाड़े हो जाओ करते, मतलब खुली आंख होते बंद आंख होते, भजन करता होते, मतलब बंद आंख करते। हाँ हमें दिखाई दे जाता, अगर मैं मन से अगर नाव लें अगर तो हमें दिखाई दे जाता। अच्छा कान्हा जी, मैंने कान्हा जी को माता रानी ने पुकारो और कहूँगा तो और भोले बाबा का माल्य करने लगी। अच्छा बहुत सुंदर बात है। और आपके मतलब जो है परिवार में जब से दीक्षा हुई तब से कुछ बदलाव हुआ? हाँ बदलोगी, हाँ बदलाव हुआ। हाँ बदलाव होना चाहिए, क्योंकि दीक्षा होने के बाद फिर तो परमात्मा का एक भक्त बन जाता है, तो वहाँ पे उसकी शक्तियाँ आना शुरू हो जाती हैं। कुल मिला के अब योग कितनी देर करती है लगभग? हम कर लेते हैं आधे घंटा, ज़्यादा कर लेता, ज़्यादा कर लेते हैं। तो अब फिलहाल में लाल ही रंग आ रहा है या और भी कुछ आ रहा है? लाल रंग के बाद भी कुछ आता है? ना गुरुजी लाल रंग, लाल रंग टिकवा बस। तो वो लाल रंग, जैसे लाल रंग पार कर दियो फिर आपको तीसरा रंग आए, तीसरा हो सकते हैं सफ़ेद आए कि हरो आए हैं रंग, जब पार हो जाएंगे। लेकिन उसे इतना देखो आध घंटा करती हैं, मगर आध घंटा भी कम है। कितने बजे करती हैं? रात में करती हैं, सुबह करती हैं? रात में करते हैं 10 बजे, 9 बजे 10 बजे। 9 बजे 10 बजे नियम से करती हैं डेली? हाँ डेली का तो सवेरे मान ली 4 बजे 5 बजे ऐसे उठाते हैं। तो मैं 2 जन न करते हैं, अपना कर ले तो बिना कर लेता, दोनों जन न करता। उनको हिसाब कर लेती ना आगे पीछे कर लेते हैं, बिना गुरु जी को कर लेते, आर को कर लेते, 2 जन न कर छोड़त ना मैं कर। अच्छा चलो बहुत अच्छी बात, मतलब उनके बदले कर लेती हैं। बहुत सुंदर बात है। इनके लिए बहुत सुंदर इन्होंने बयान दिया, इसलिए तालियां बजाइए। बहुत सुंदर। बोलो सच्चे दरबार की। और कुछ कहना चाहेंगे? बस चलो धन्यवाद।